हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एटॉमिसिटी, आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, एटॉमिक मास यूनिट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे। यहाँ से कई बार 1 या 2 नंबर का डेफिनेशन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम एटॉमिसिटी है क्या। किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। अगर हम मेटल्स की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी 1 होती है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एक ही प्रेजेंट है, और एक के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोनो, और एटॉमिसिटी के लिए यूज़ करते हैं एटॉमिक। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। तो अगर आपको कोई भी मेटल्स दे दे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और आपसे पूछ दे कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो मोनो एटॉमिक होती है। इसी तरीके से नोबल गैस और इनर्ट गैस जो होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब नोबल गैस हैं। तो नोबल गैस की एटॉमिसिटी 1 होती है। इसको भी हम कहते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। इसी तरीके से इसमें देखो, हाइड्रोजन में H2 है, नाइट्रोजन में N2 है, ऑक्सीजन में O2 है। तो यहाँ पर जो है 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, और 2 के लिए यूज़ करते हैं हम टर्म डाई। तो ये हो जाएगा डाई एटॉमिक। आप मुझे कमेंट करके बताना कि फॉस्फोरस, सल्फ़र और ये जो है ओजोन, इनके अंदर एटॉमिसिटी कितनी होगी। नेक्स्ट है हमारा आयंस। आयंस का मतलब होता है किसी भी एक न्यूट्रल एटम के ऊपर, एक न्यूट्रल एटम्स के ऊपर चार्जेस का आना। चार्जेस पॉजिटिवली भी हो सकता है, निगेटिवली भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं आयंस। तो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड एज आयंस। जैसे मैंने सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगाया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और कार्बोनेट के ऊपर मैंने निगेटिवली चार्ज लगाया है, तो ये एक निगेटिवली चार्ज आयंस है। अब अगर बात करें पॉजिटिवली चार्ज आयंस को, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कहते हैं कैटायंस, और निगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एनायंस। जैसे कैटायंस, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज कैटायन। जैसे एग्जांपल के तौर पे H पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, तो इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, इसी को हम कहते हैं कैटायंस। आपको मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन कराता हूँ कि कैटायंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कम होती है, क्योंकि कैटायंस तभी बनता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ कर दें या लॉस हो जाए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायंस बनता है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कैटायनिक स्पेसीज़ के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। और एनायन क्या है? एनायन जो है वो निगेटिवली चार्ज आयंस को हम कहते हैं एनायंस। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऊपर जो चार्जेस डेवलप हुआ है ये निगेटिवली है, इसी को हम कहते हैं एनायन। नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स हो और उसके पास एक फिक्स्ड आयंस या चार्ज डेवलप हो, उसी को कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक आयंस। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और इनके ऊपर एक फिक्स्ड चार्ज है, इसी को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। नेक्स्ट हमारा एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे किया गया है? एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एक कार्बन का आइसोटोप है, इसी के रेफरेंस में हम किसी भी एटम्स का मास फाइंड कर रहे होते हैं, इसी को कहते हैं मास, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसके बाद है एटम्स। तो एटम्स का डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉन एज एटम्स। किसी भी मैटर का वो सबसे छोटी और जो डिवाइड ना हो सके उस तरीके के पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। एटम्स जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है फ्री स्टेट में, नोबल गैस को छोड़ के। नोबल गैस जो है ये फ्री एग्जिस्ट करती हैं, और एटम्स जो है वो फ्री एग्जिस्ट ना करके कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो आयंस या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, और यही एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इस चीज़ को भी याद रखना। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो बॉन्डेड होता है जिससे मॉलिक्यूल्स बनती है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डेड रेस्पॉन्सिबल होती है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास जो है ये मॉलिक्यूल के ओवरऑल मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल
कंपाउंड होगा तो हम उसके सभी एटम्स का अलग अलग मास निकाल के और सबको जोड़ देंगे तो उसका ओवरऑल मास निकल के आएगा, जिसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम सिंपली यू से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं यूनिफाइड मास। तो ये कुछ डेफिनेशन है जहाँ से क्वेश्चन जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है।